full brain. Now today is the second video of microorganisms, friends and foe. Whether the microorganism is our friend or foe, it is the chapter of class 8 science and it is the second video. Okay. In last video we have already studied what is microorganism and what are the microorganisms types. We have already studied whether there some friendly microorganisms or they are harmful microorganisms. We will study today about them. Okay. Microorganisms that are friends and foe, the second chapter. Today we will study about the microorganism and us. हम लोग और हम लोग के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या रिलेशन है, वो क्या कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है, कैसे कैसे हेल्प कर रहा है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, सम ऑफ देम आर हार्मफुल. कुछ बेनिफिशियल है, कुछ क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर कॉजेस डिजीज. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है, जो हम लोगों को फ्रेंड है, बट दैट मीन्स जो हम लोग को हेल्प करता है. हम लोग ये भी पढ़े थे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड प्रिपरेशन में, कार्ड प्रिपरेशन में, दूध से दही जमाने में, ये सब हम लोगों को हेल्प करता है. ठीक है. तो ये हम लोगों का फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और जो हम लोगों को हानि पहुंचाता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, वो है हम लोग के लिए. और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा यूज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. वो मेडिकल में यूज होता है, एज अ मेडिकल यूज क्या क्या है, एज अ मेडिसिन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं. फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर उसको यूज किया जाता है. फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. ठीक है. और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको मिट्टी में फिक्स करके उसको कंपाउंड बना के कैसे हम लोग के पास नाइट्रोजन आता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड. ये हम लोग जान रहे हैं क्या है, हम लोग का फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें है. कौन है इसमें, बैक्टीरिया. सम बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में परिवर्तन करता है. हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग कर्ड जमाते हैं, दही कैसे जमाते हैं. कुछ दूध लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दही का मात्रा रहता है, दही डाल देते हैं. तो क्या होता है, थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देते हैं, तो नेक्स्ट डे देखते हैं पूरा दूध जम के दही हो गया. क्या हुआ, वो जो थोड़ा सा दही उसमें डाले, उसमें क्या था, बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो जैसे ही दूध के कांटेक्ट में गया तो वो रेप्लिकेट कर गया. बहुत सारा, एक बैक्टीरिया से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसी तरह से वो अपना मात्रा को बहुत सारा बढ़ा दिया और लैक्टोज को क्या किया, उसको मिल्क को लैक्टिक शुगर, जो लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया. लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया और दूध जम के दही बन गया. ठीक है. It promotes the formation of curd from milk. कौन बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. When a little of pre-made curd is added to warm milk, warm milk है, उसमें क्या करेंगे, प्रीमेड कर्ड, जो पहले से बना हुआ कर्ड है, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐड करते हैं हम लोग. तो क्या होता है, देन लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कार्ड, जो कार्ड में पहले से लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो मिल्क में आते ही क्या किया, मिल्क को कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया. दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कार्ड. वो ये लैक्टिक एसिड क्या किया, मिल्क को कार्ड में परिवर्तन कर दिया.
कार्ड इज एडेड इन मेकिंग इडली। कार्ड किस लिए यूज होता है हम लोग जानते हैं, इडली बनाने के लिए, रवा इडली बनाते हैं उसमें कार्ड का यूज होता है, भटूरा बनाने के लिए। तो क्या होता है जब ये आटा के साथ मिलाते हैं भटूरा के लिए तो ये उसको स्पॉन्जी करता है। कैसे स्पॉन्जी करता है, यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ आटा के साथ वो मिलके क्या होता है फॉर्मेंटेड कर देता है आटा को और वो स्पॉन्जी बन जाता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। और भी बैक्टीरिया हम लोग को क्या क्या यूज करता है, चीज बनाने में, अचार बनाने में, पिकल्स एंड और मेनी अदर आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो कैसे ये क्या क्या हेल्प किया, एक तो मिल्क को कार्ड में चेंज किया, तो हम लोग बैक्टीरिया के यूज देख लिए। अब ब्रेड में ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। क्या होता है ना, ब्रेड ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेकिंग ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री जो है जिसमें क्या होता है पेस्ट्रीज, केक, तरह का बिस्किट्स ये सब बनता है, ये इंडस्ट्री में ईस्ट का बहुत बड़ा यूज है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब ये आटा के साथ मिलाया जाता है, डो बनाया जाता है, तो उसमें ईस्ट आटा के कांटेक्ट में आते ही वो वहाँ अपना वंश वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ईस्ट बनते जाता है। अब ईस्ट जब वहाँ ये करता है तो ये रिप्रोड्यूस करता है, तब क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है रैपिडली एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आटा के कांटेक्ट में जाते ही रैपिडली इसका रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। 1 से 2 से 4, 4 से 6 बहुत सारा मात्रा में ईस्ट बनना चालू हो जाता है, सब वंश वृद्धि होना स्टार्ट होता है और ये इसी समय क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, वो गैस क्या होता है बबल्स के आकार में वहाँ आटा में आता है, तो आटा फॉर्मेंटेड हो जाता है, फूल जाता है आटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम, और आटा क्या होता है वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। फॉर्मेंटेड होकर जो थोड़ा सा आटा है बेक्ड होकर इतना सारा फूल के बढ़ जाता है। किसके कारण, ये ईस्ट डाला गया, ईस्ट इसमें रेप्लिकेट किया और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा रेस्पिरेशन के टाइम में, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स बन गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज। सभी बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ बैक्टीरिया यूजफुल। अब हम लोग तो देख रहे हैं बैक्टीरिया कैसे कैसे यूजफुल है, इसको शॉर्ट में यहाँ लिखा गया है। बैक्टीरिया इज यूजफुल, इट आर हेल्पफुल बिकॉज इट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वास्ट। ऑर्गेनिक हम लोग मैन्योरिंग में पढ़े थे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है मैन्योर, ये कैसे बनता है, जो ऑर्गेनिक वास्ट है, जैसे गाय का गोबर है, इंसान का भी जो वास्ट है, उससे भी क्या होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया डिकम्पोज्ड करता है उसको, वो गोबर फिर खाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गोबर क्या हो गया खाद में कैसे परिवर्तित हो गया, वहाँ बैक्टीरिया उसमें उसको डिकम्पोज्ड किया उस गोबर को और वो फर्टिलाइजर में चेंजेस हो गया, मैन्योर बन गया। और इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन में भी होता है। कैसे मेडिसिन बनाने में यूज होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। हम लोग हमेशा नाम सुने हैं एंटीबायोटिक देना, बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर हम लोग को क्या दिया है एंटीबायोटिक दिया है। तो एंटीबायोटिक क्या है, ये हम लोग ये बनता किस चीज से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। कुछ ऐसा हम लोग बीमार भी पड़ते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पड़ते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है उसके कारण हम बीमार पड़े, और जो एंटीबायोटिक खाए वो उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेरे बॉडी में जाके मार देता है, उसको खत्म कर देता है। तो एंटीबायोटिक इसलिए हम लोग लेते हैं। एंटीबायोटिक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हुआ ये मेडिसिन बनाने में भी यूज हो रहा है। इट इज यूज्ड इन द इट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। समझ में आ गया, हम समझा दिए हैं। इट इज यूज्ड इन द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड
मेकिंग चीज। अच्छा, इट इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एक तो फर्टिलाइजर बना के, मैन्योर बना के हेल्प कर रहा है, और क्या हेल्प कर रहा है, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको एटमॉस्फेयर से लेके मिट्टी में फिक्स कर रहा है, और वहां से प्लांट ले रहा है, और प्लांट से हम लोग ले रहे हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, डिटेल पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये कर कौन रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, इसीलिए सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। इट इज यूज्ड इन द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग चीज, पिकल्स एंड अदर। ओके, हाउ इज कर्ड फॉर्म्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं। A bacterium called lactobacillus multiplies in milk and convert into curd। ये मिल्क में जाते ही रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और दूध को क्या बना दिया, पूरा दूध को जमा दिया और वो कर्ड बना दिया। समझ में आ गया? How is yeast useful? You have already studied that yeast is useful in making bread, in making cheese, in making pastries, cakes। और भी इसका यूज क्या है, ईस्ट का यूज, ईस्ट एक्चुअली करता क्या ना, फॉर्मेंटेड करता है। तो अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट इज यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड पेस्ट्रीज। It reproduces rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of carbon dioxide gas produces fill in the space and dough increase the dough's volume। इसी का बबल से डॉज का वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। थोड़ा सा आटा फूल के इतना हो गया, कैसे हो गया, ईस्ट के कारण। और क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोडक्शन में भी ईस्ट का यूज होता है। ये वाइन बनता है, कैसे बनता है, ये जो फ्रूट जूस या शुगर, फ्रूट जूस में जो शुगर है या ग्रेन को सड़ा के कैसे सड़ाया जाता है, उसमें क्या हो गया, उसमें बैक्टीरिया, ईस्ट जाके घर बना लिया और उसको फॉर्मेंटेड कर दिया, फॉर्मेंटेड कर दिया, फिर उससे अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ईस्ट का यूज अल्कोहल बनाने में भी होता है। तो फॉर्मेंटेड, एक नया वर्ड आया, फर्मेंटेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। ये शुगर को जो फ्रूट जूस में या बार्ली में या ग्रेन्स में, ये सब ग्रेन्स, बार्ले, फ्रूट जूस, ये सब को फॉर्मेंटेड करके अल्कोहल बनता है। तो ये फ्रूट जूस में या बार्ले या ग्रेन में क्या है, शुगर है। ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कौन करता है, ये कन्वर्ट करता है ईस्ट। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। It was discovered by Louis Pasteur in 1857। फर्मेंटेशन जो है ये डिस्कवर्ड कौन किया था, लुइस पास्चर इन 1857 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है इससे। आगे देखिए आप लोग, तो मेडिसिनल यूज क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मेडिसिनल यूज है, इट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन बन रहा है किस चीज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सम ऑफ कॉमन एंटीबायोटिक विच आर फंगी, बैक्टीरिया एंड पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाई हम लोग को दिया जाता है। पेनिसिलिन दिया जाता है, कहीं पर हम लोग को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फंगी हो गया है, तो ये फंगी को ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, पेनिसिलिन दिया जाता है। तो पेनिसिलिन क्या है, ये भी एक फंगी है। ये एक फंगी जो दूसरा फंगी को मार डालता है, इसीलिए फंगल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन का यूज होता है। तो हम लोग क्या पढ़े, मेडिसिनल यूज में पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स है क्या, एंटीबायोटिक्स, what are antibiotics and what are their uses? Antibiotics are medicines that can kill or stop the growth of disease causing microorganisms। कुछ डिजीज हम लोग का कॉज होता है किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अंदर में, उसके कारण जो डिजीज होता है, वो डिजीज को मारने के लिए क्या है, हम लोग को एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। डिजीज जो है
वो किसके कारण हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिजीज हो रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जा रहा है, तो उसको मारने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। तो एंटीबायोटिक जो बना है वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जो क्या कर रहा है? वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डाल रहा है और हम लोग क्योर हो जा रहे हैं। इसीलिए क्या है? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन that can kill or stop the growth of disease causing microorganism। जो बीमारी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है और ये कौन डिस्कवर किए थे? अलेक्जेंडर डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। वो क्या देख रहे थे जब वो अपना रिसर्च कर रहे थे, तो उनके प्लेट में देखे पेनिसिलिन नाम का एक फंगस, ये एक तरह का फंगी है। ये फंगी क्या किया? जो बाकी डिजीज कॉजिंग फंगी है उन लोगों का मात्रा बहुत कम कर दिया। जब ये फंगी आया तो ये फंगी क्या किया? उसको किल कर दिया। तो ये एज एन एंटीबायोटिक यूज होने लगा उसी समय से। ये ये है मशरूम टाइप का है, छत्राक है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज सच एज, हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं, एरिथ्रोमाइसिन लेते हैं, टेट्रासिलिन लेते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया एंड फंगी। ये सारा एंटीबायोटिक्स जो है ये कुछ बैक्टीरिया और फंगी से बनता है। क्योर माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल, सिर्फ ह्यूमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है ऐसा नहीं है। एनिमल लोगों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज होता है और उन लोगों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है एनिमल में, उन लोगों को भी उन लोगों को खाना के साथ एंटीबायोटिक्स मिला के उन लोगों को खिलाया जाता है। एंड कंट्रोल सेवरल प्लांट डिजीज, क्या है? प्लांट, नॉट ओनली एनिमल बट ऑल्सो प्लांट डिजीज में भी एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, जो हम लोग प्लांट को भी देते हैं। और क्या है? पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक that discovered by Alexander Fleming in 1929। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इससे जरूर इसको याद कर ले, इसको नोट करके रखें। ये लाइन को इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक तो हम लोग जान गए, एंटीबायोटिक यूज करने का कुछ प्रिकॉशंस होता है। एंटीबायोटिक हम लोग जब मन किया जान गए इसका एंटीबायोटिक ये है तो हम लोग उसको खा ले, ऐसा नहीं है। वी शुड टेक एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर का एडवाइस के वाइज ही लेना चाहिए। और क्या है? इसका जो डोज है वी शुड कंप्लीट द डोज प्रॉपरली, और जो डोज है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जाके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है, डोज होता है, इसीलिए तो डोज को कंप्लीट करना चाहिए। ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। अगर इफ विल टेक ओवरडोज देन बॉडी विल बी रेजिस्टेंट, बॉडी क्या होगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा, बॉडी यूज टू हो जाएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो जाके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ दोस्ती करके रहने लगेगा और उसको मारेगा नहीं। इसीलिए ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, ये काम करना बंद कर देगा, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा इन फ्यूचर में। इसीलिए एंटीबायोटिक्स में ऑल्सो किल द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम लोग का बॉडी में बहुत सारा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग को हेल्प करता है ग्रोथ में, तरह तरह का हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार सकता है ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक। इसीलिए डॉक्टर जितना मात्रा में लेने बोलते हैं उतना ही हम लोग को लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कॉज बाय द वायरस, क्योंकि वायरस एक ऐसा थिंग है वो लिविंग और नॉन लिविंग का बीच का है, इसीलिए उसको मारना मुश्किल होता है। तो एंटीबायोटिक उसको टोटली किल नहीं कर सकता है, टोटली क्योर नहीं कर सकता है, कुछ देर के लिए उसके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के साथ लड़के उसको दबा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैक्सीन।
देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, इन दिस पिक्चर वी कैन सी दीज आर एंटीबॉडी, दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहा है, पैथोजेनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन किसको कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, हम लोग को डिजीज कर रहा है, हम लोग को बीमार कर रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन को मार के भगा कर रहा है ये एंटीबॉडी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको मार के भगा रहा है। तो ये एंटीबॉडी को हम लोग जब बॉडी में इंजेक्ट करके या ओरली लेते हैं, वो बीमार होने से पहले ही उसको लेके रखे रहते हैं कि जब वो बीमारी का वायरस आए तो उसको मार के बाहर भगा दे। इसीलिए ये होता है वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीनेटेड हम लोग बीमारी से पहले ही हो जाते हैं। पोलियो हम लोग को हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग पोलियो का वैक्सीन बचपन में पड़ गया है। क्यों पड़ गया, उसके मतलब क्या है, पोलियो का वैक्सीन के थ्रू हम लोग का बॉडी में क्या भेजा गया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजा गया है जो पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर ही नहीं करने देगा, बाहर ही बाहर उसको मार के भगा देगा। इसीलिए हम लोगों को वो डिजीज कॉजिंग होने से पहले उसको भेज दिया गया है, फोर्स भेज दिया गया है, किसी को घुसने नहीं देना है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, इसी को वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिकॉशन, ये प्रिपरेशन, स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ये जो फोर्स भेज दिया है वैक्सीन के थ्रू हम लोग का बॉडी में, या क्या क्या इम्यूनिटी बना के रखा है बॉडी को, और किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। पर्टिकुलर डिजीज का पर्टिकुलर वैक्सीन होता है। पोलियो का अलग वैक्सीन है, हम लोग अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए हैं, तो वो पर्टिकुलर कोरोना वायरस को मारने के लिए हम लोग का बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे ही कोरोना वायरस एंट्री करे उसको बाहर से मार के भगा देना है, उसको लड़के उसको मार डालना है, ठीक है। तो वैक्सीन कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हार्मलेस। वैक्सीन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मलेस है, हम लोग का फ्रेंड है जो। व्हेन द वैक्सीन कंटेनिंग डेड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन ओरली बाय माउथ और बाय इंजेक्ट। कभी माउथ के थ्रू डाल मुंह में ड्रॉप पिलाया जाता है, कभी इंजेक्ट करके ये डेड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग का बॉडी में डाला जाता है। अब आप बोलेंगे डेड क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जा रहा है, क्योंकि जब वायरस डाला जा रहा है हम लोग का बॉडी में, कोई वायरस डाला जा रहा है, तो वो तो बाहर डेड ही है, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो अलाइव हो जाएगा। बाहर तो वो एज अ डेड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए डेड और अलाइव, कुछ अलाइव भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वायरस के अलावा, उन लोग को भी डाला जाता है। हेल्दी पर्सन ओरली मुंह पे डाल के ड्रॉप पिला के, ओरली या तो कैसे इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर डाला जाता है। और बॉडी क्या करता है, एंटीबायोटिक्स बॉडी में जाके, ब्लड में जाके वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है जो किल कर देता है अलाइव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो मार डालता है, ठीक है। और हम लोगों का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, हेपेटाइटिस, हम लोग को बचपन में पोलियो का वैक्सीन पड़ गया है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का वैक्सीन पड़ता है, पिलाया जाता है पोलियो ड्रॉप। तो उसके थ्रू क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को बॉडी में डाल दिया गया है। जब भी पोलियो का बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसको किल कर देगा ये, ठीक है। इसी तरह से हेपेटाइटिस है, डिप्थीरिया है, ये सब का वैक्सीन हम लोगों को दिया जाता है। सम डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर हम लोग को याद रखना है, हम लोग को समझना है क्या क्या पैथोजेंस किसको कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो हम लोग को बीमार कर रहा है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वही पैथोजेंस है। एंटीबॉडी किसको कहते हैं हम, जब हम लोग का बॉडी में रेजिस्टेंट पावर आ जाता है बीमारी से लड़ने का, उसको कहते हैं हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडी हो गया है। तो एंटीबॉडीज आर सब्सटेंस ऑफ बॉडी प्रोड्यूस द फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। फाइट करने के लिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ फाइट करने के लिए
जो बॉडी हम लोग को प्रोड्यूस करता है वही है एंटीबॉडीज। हम लोग को बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ाना पड़ता है, मतलब डिजीज से लड़ने का ताकत बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। वैक्सीन आर weakened or dead disease causing microbes that are injected in our body to trigger the production of antibodies। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्ट के थ्रू और ओरली हम लोग को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में डाला जाता है वही वैक्सीन है। ये हम लोग को तरह तरह का डिजीज अटैक करने से बचाता है। डिजीज अटैक करेगा तब उससे पहले ही वैक्सीन पहुंच जाता है। तो ये बीमार होने से पहले नहीं, ये बीमार होने के बाद नहीं, बीमार होने से पहले ही वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है। ये बीमारी बॉडी में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी हम लोग का एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है। वैक्सीनेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देता है, वही है वैक्सीन। जब इस तरह का प्रोसेस कोई वैक्सीनेशन करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। तो कौन कौन सा डिजीज है, माइक्रो पैथोजेंस कौन कौन सा है जिससे हम लोग वैक्सीन से प्रिवेंटेड होते हैं? कोलेरा का डिजीज, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब का नेसेसरी वैक्सीन आता है। हम लोग अगर वैक्सीन लगा ले तो ये सब बीमारी हम लोग को होगा ही नहीं। हाउ माइक्रोब्स क्लीन अप एनवायरमेंट। तो माइक्रोब्स हम लोग को क्या क्या हेल्प किया? मेडिसिनल यूज हुआ, हम लोग देख लिए, वैक्सीन बनाया, एंटीबायोटिक्स बनाया, और क्या है, मेडिसिन बना रहा है। अब एनवायरमेंट को भी क्लीन करता है वैक्सीन, ये माइक्रोब्स। कैसे क्लीन करता है? जैसे डेड और डिकेइंग एनिमल वास्ट जो है, एनिमल वास्ट, ह्यूमन वास्ट और प्लांट, सड़ा हुआ प्लांट, ये सबसे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर बन जा रहा है, मैन्योर बन रहा है। तो मैन्योर बना कौन रहा है? मैन्योर बना के एनवायरमेंट को क्या हो रहा है? क्लीन हो जा रहा है। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक वास्ट। ये ऑर्गेनिक वास्ट को क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर दे रहा है, और उसको एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस which can organic be used by other plants and animals। और ये मैन्योर बना दे रहा है, मैन्योर बना के दूसरे प्लांट और एनिमल्स क्या हो रहा है? उसका यूज कर रहा है, तो वो हम लोग का यूजेबल हो जा रहा है। अदरवाइज वो सड़ के बर्बाद हो जा रहा था, एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा था। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका यूज से वो वास्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? खाद में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यूजफुल हो जा रहा है और एनवायरनमेंट भी इससे क्लीन हो रहा है, हार्मफुल। ओके। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस है। तो हार्मफुलनेस अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुलनेस देखें, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखें। अब इसका हार्मफुलनेस में क्या है? डिजीज कॉज कर रहा है। तो डिजीज जो कॉज हो रहा है वो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, दैट मीन्स स्प्रेडिंग, एक के से दूसरे का हो रहा है, दूसरे से तीसरे का हो रहा है, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? दीज आर द माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है जो बीमार नहीं है वो भी इससे क्या हो रहा है? इन्फेक्टेड हो जा रहा है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, किसी के थ्रू एक दूसरे का फिजिकली कांटेक्ट आके। हम लोग अभी देखे कि कोरोना वायरस फैला, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जा रहा है। तो क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज था, एक से दूसरे में फैलने वाला डिजीज। ये कैसे होता है? एक इंसेक्ट के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के थ्रू होता है। कुछ माइक्रोब्स है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, वो डायरेक्टली चल जा रहा है, एक खांस रहा है तो दूसरे में चला गया, मेरा सांस के थ्रू दूसरे के सांस में चला गया, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। कुछ एनिमल भी इसको ढो के ले आता है, जैसे हम लोग को होता है मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो मलेरिया होता किसके कारण है? डेंगू होता किसके कारण है? हम लोग जानते हैं मच्छर के कारण होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो हम लोग जानते हैं मक्खी बैठ गया खाना में, गंदगी में मक्खी बैठा, उसमें मक्खी का पैर में माइक्रोब्स लगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग को बीमार करता है। फिर वही वो मक्खी आके हम लोग का हाउस फ्लाई जो है वो आके खाना में बैठ गया,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, कैरी करके लाके आपको खाना में डाल दिया और आप वो खाना खा गए तो आप बीमार पड़ गए। इसी तरह से क्या है, कम्युनिकेट होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाँ, हाउ डू हाउस फ्लाई ट्रांसफर पैथोजेंस, पैथोजेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कौन हाउस फ्लाई कैसे ले आता है। देखिए ये गंदगी में बैठ रहा है, ये गंदगी में क्या है, माइक्रोब्स है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है जो ये हाउस फ्लाई के पैर में लग जाता है। अब ये हाउस फ्लाई जाके जब आपका खाना में बैठेगा तो क्या होगा, वो माइक्रोब्स आ जाएगा आपके खाना में, आप खाना खाइएगा, आप बीमार पड़ जाइएगा। तो ये कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है। और क्या है, हाउस फ्लाई हो गया। इसी तरह से पैथोजेंस हाउस फ्लाई के थ्रू गार्बेज में आया, एनिमल एक्सट्रैक्ट एंड देन पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, चिपक गया उसमें और दे सिट अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड में जाके जब हाउस फ्लाई बैठा तो पैथोजेंस चला गया अनकवर्ड फूड में, and by eating this uncovered food we become ill, हम लोग क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये कैरी किया एनिमल, इसको कम्युनिकेबल बनाया इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट, हाउस फ्लाई। और क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज में मलेरिया है। हम लोग जानते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एक्चुअली क्या होता है, मच्छर में मलेरिया नहीं है, मलेरिया का वो जो पैरासाइट है उसको वो ढो के ले आया, बीमार व्यक्ति का ब्लड को वो जब इंजेक्ट किया तो वो ब्लड क्या हुआ, उसके अंदर चला गया और उसमें क्या था, पैरासाइट था, प्लाज्मोडियम वॉलबॉक्स नाम का पैरासाइट जो है वो क्या हुआ, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो रहता है वो कैरी करके लाता है और जब आपको काटता है तो आप में, आपके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम चला जाता है। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु कैरी द मलेरिया डिजीज, कौन कैरी करता है, कम्युनिकेट कौन करता है, द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मेल एनोफिलिस नहीं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वो कैरी करता है किनको, इसका पैरासाइट का नाम क्या है, मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स नेम इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट को वो बीमार व्यक्ति के ब्लड से लेके जब आपको काटता है तो आपके ब्लड में इंजेक्ट करके डाल देता है और आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। डेंगू, डेंगू किस कारण से होता है, डेंगू को कौन ढो के लाता है, डेंगू को ढो के लाता है एडिस, एडिस नाम का मॉस्किटो, ये भी फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो से सावधान, फीमेल मॉस्किटो बड़ा डेंजर है। कौन कौन, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये कैरी करता है डेंगू वायरस को और ये डेंगू का वायरस का क्या नाम है, फ्लैवीवायरस, फ्लैवीवायरस, फ्लैवीवायरस है डेंगू का वायरस का नाम और इसको ढो के लाया फीमेल एडिस मॉस्किटो। और मलेरिया का वायरस का नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, इसको ढो के लाया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो से सावधान। तो कुछ इसी तरह से कम्युनिकेबल जो डिजीजेस है कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये एयर के थ्रू होता है, ये एयर में इसका माइक्रोब्स रहता है और एयर के थ्रू ये फैलता है। कुछ है वाटर के थ्रू फैलता है, इसका जो माइक्रोब्स है वो वाटर में रहता है, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, इसका वायरस कहाँ रहता है, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है वो रहता है वाटर में, ये बीमारी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या है, फूड के थ्रू, कॉलेरा ये बीमारी फूड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या है, चिकन पॉक्स, ये कांटेक्ट में आके, चिकन पॉक्स बीमार जो है उसके टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो ये बीमारी होगा। और मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और डेंगू वो भी मॉस्किटो के थ्रू कैरी होता है, फूड पॉइजनिंग वो हाउस फ्लाई के थ्रू कैरी होता है। तो ये हम लोग देखें कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है ये कैसे कैरी हुआ, ठीक है। अब ये इससे कैसे हम लोग एयर कांटेक्ट से बचेंगे, ये डिजीज से बचेंगे, तो ये हम लोग का आइसोलेट करके हम लोग देखिए, अभी आइसोलेशन, आइसोलेट इट इज वेरी कॉमन वर्ड नाउ अ डेज, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कोरोना वायरस का तांडव
और क्या है, उससे हम लोग अपने आप को, एयर कॉजिंग बीमारी था, ये एयर के थ्रू आ रहा था, कांटेक्ट कॉजिंग था, कांटेक्ट में आ रहा था। तो हम लोग इससे कैसे बच रहे थे, आइसोलेट मतलब किसी से टच में नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को सबसे सेपरेट कर लेंगे। तो आइसोलेशन के थ्रू हम लोग इस तरह से एयर कॉजिंग जो डिजीजेस है इससे बच सकते हैं, ठीक है। और क्या है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, हम लोग जान रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फूड क्या होता है, पॉइजन हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और समटाइम्स ऐसा सब्सटेंस उस फूड में प्रोड्यूस कर देता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस दिस मेक द फूड पॉइजनस एंड रिजल्ट इज सीरियस इलनेस। फूड पॉइजन हो जाता है हम लोगों को, माइक्रोब्स ढो के लाता है हाउस फ्लाई, उससे भी फूड पॉइजनिंग होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड को। अगर नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को ज्यादा दिन तक पॉइजनस होने से बचा के रखने के लिए कुछ प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन का। प्रोसेस क्या क्या है, हम लोग जानते हैं कुछ फूड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत दिन तक उसको खाते हैं, तुरंत बनाए तुरंत खाए ऐसा नहीं है, जैसे अचार, पिकल्स, और क्या है जैम, जेली, ये सब क्या है, मुरब्बा मिलता है मार्केट में, वो ये बहुत दिन तक हम लोग इसको यूज करते हैं, साल भर हम लोग का अचार रखा रहता है लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होता है। क्यों फूड पॉइजन उसमें नहीं आ जाता है, क्योंकि उसको प्रिजर्व रखे हैं हम लोग, कैसे, बाय यूजिंग सॉल्ट्स, नमक डाल के, या ऑयल, उसमें अचार में तेल डाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा तेल डाल के उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है कि वो बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट में आके डिके नहीं हो जाए, सड़ ना जाए। और एडिबल ऑयल्स, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, विनीगर और कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने से वहाँ रोक देता है। तो क्या है, उसके अंदर जो फूड है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाता है, बहुत दिन तक प्रिजर्व रहता है, ठीक है। और भी प्रिजर्व रखने का तरीका क्या है, हीट। हम लोग खौला के कोई चीज को गर्म करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालते हैं और वो प्रिजर्व रहता है। और क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। फ्रीज में भी कूलिंग ट्रीटमेंट रहता है। बहुत सारा हम लोग सब्जी देखते हैं, फल देखते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर नॉट सीजनेबल, मतलब सीजन का नहीं है लेकिन फिर भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कोल्ड स्टोर में उन लोग को कूल करके रखा गया है। तो ऐसा टेम्परेचर में रखा गया है कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं करता है, तो उसको सड़ाता नहीं है, उसको खराब नहीं करता है। यहाँ कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और क्या है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क क्या है, जब मिल्क को हम लोग 170 डिग्री से सेंटीग्रेड से हीट करना स्टार्ट करते हैं और 15 सेकेंड के बाद ये सडनली उसको चिल्ड कर देते हैं एंड स्टोर्ड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क हो जाता है। देखिए, द मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हीट किया गया, फिर 15 सेकेंड के लिए ये हीट किया गया, उसके बाद इसको सडनली चिल्ड कर दिया गया, ठंडा, बहुत ज्यादा ठंड करके उसको स्टोर कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, वहाँ ऐसा हीट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट हुआ कि उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। तो ये ट्रीटमेंट को पास्चुराइजेशन कहते हैं। ये भी लुइस पास्चर इन्वेंट किए थे, इसी कर दिया गया है। मार्केट में पास्चुराइज्ड मिल्क मिलता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, ये टेम्परेचर के कारण, उसको हीट किया गया, तुरंत चिल्ड कर दिया गया और इस मात्रा में चिल्ड किया गया और इस मात्रा में हीट किया गया कि उसके बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म न पनप पाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पास्चुराइजेशन। सिंबॉलिक बैक्टीरियम, राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन with the root of the leguminous plant. The action of lightning also helps. Symbiotic bacteria क्या है, symbiotic bacterium क्या है, rhizobium helps in fixation of nitrogen with the root of the leguminous plant. The action of lightning also helps in the fixation of nitrogen. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे
फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हम लोग का नाइट्रोजन है, हवा में है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, उसको कंपाउंड रूप में लेते हैं। और उसको कंपाउंड बनाता कौन है, ये हम लोगों के पास ये ताकत नहीं है। तो ये उसको कंपाउंड बनाता है कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कभी लाइटनिंग के थ्रू वो मिट्टी में चला जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, एयर से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके मिट्टी में ले जाता है। और जब वो या कुछ प्लांट्स का लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे आपका मटर का प्लांट हो गया, बीन्स का प्लांट हो गया, पी प्लांट, बीन्स प्लांट, इन लोग को बोला जाता है लेगुमिनस प्लांट। इस प्लांट के रूट में वो घर बनाता है बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन को कंपाउंड रूप में उसका जड़ में रखता है। ठीक है, तो उससे प्लांट को मिला नाइट्रोजन, फिर प्लांट ईटिंग एनिमल प्लांट को खा के नाइट्रोजन ले रहा है। तो नाइट्रोजन हम लोग को बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो ये मिट्टी में उसको फिक्स्ड करता कौन है, कुछ बैक्टीरिया करता है। और कभी लाइटनिंग के थ्रू, जब लाइटनिंग होता है तो जमीन में नाइट्रोजन का मात्रा जाता है और वो ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग पढ़ेंगे हम। इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर दिस चैप्टर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which nitrogen gas is converted into a usable form for plants and other microbes. नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, लेकिन क्या है, वो फ्री है, वो कंपाउंड रूप में नहीं है, और हम लोग इनहेल और एक्सेल करके नाइट्रोजन को बॉडी में नहीं ले सकते हैं। बट हम लोग को नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है बॉडी ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन हम लोगों के पास आता कैसे है, ये जो बैक्टीरिया है ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेके या मिट्टी से नाइट्रोजन को लेके वो क्या करता है, मिट्टी में उसको फिक्स करता है। और फिर प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो वाटर, तो ये कंपाउंड रूप में वाटर के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब किया, तो प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन गया। अब वो नाइट्रोजन प्लांट से हम लोग खा के हम लोग को नाइट्रोजन मिला। फिर हम लोगों का बॉडी जब डीके हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, डीके हो जाता है। तो फिर बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से नाइट्रोजन को फ्री कर देता है। हम लोग जानते हैं डीकेइंग, कोई चीज भी डीके होता है कब, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तब। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फिर हम लोग का सेल से नाइट्रोजन को फ्री कर देता है, एनवायरनमेंट में डाल देता है। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस से चल रहा है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, द नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। किसके थ्रू ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में रह रहा है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू रह रहा है। द राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन है ये बैक्टीरिया, क्या नाम है इसका, राइजोबियम बैक्टीरिया, that present in the root nodules of leguminous plant just like peas और beans, ये सब प्लांट के रूट में रहता है, ये घर बनाता है। और बाय ब्लू ग्रीन एल्गे ये भी नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। बाय लाइटनिंग, और कैसे नाइट्रोजन मिट्टी में आ रहा है, फिक्स हो रहा है, जब लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कता है, तो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में चला जाता है। तो मिट्टी में गया और मिट्टी से उसको लिया प्लांट, फिर प्लांट को खा के हम लोग, और हम लोग जब डेड और डीके हो जाते हैं तो वो फिर एनवायरनमेंट में चला जाता है, फिर एनवायरनमेंट से जाता है मिट्टी में, फिर बैक्टीरिया के थ्रू, और फिर मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से हम लोग में, फिर हम लोग से वो प्लांट ईटिंग एनिमल में, फिर एनिमल से एनवायरनमेंट में। इस तरह से साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन घूम रहा है एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर से लिविंग बीइंग में, फिर लिविंग बीइंग्स को से जब डेड हो जा रहा है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, फ्री कर दे रहा है उसका बॉडी में लग के, और उसको डीके करके फिर नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में। ये जो साइकिल है इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल किसको कहते हैं, द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोकेमिकल procedure that occurs when nitrogen is transmitted
from the atmosphere to living being organism and then return to atmosphere. एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में जो ये प्रोसेस चल रहा है बायोकेमिकल प्रोसेस, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स नाइट्रोजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत नाइट्रोजन का जरूरत है और ये नाइट्रोजन आ रहा है एटमॉस्फेयर से माइक्रोब्स के थ्रू प्लांट में। अब प्लांट से फिर एनवायरमेंट में, प्लांट ईटिंग एनिमल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और फिर वो जब डेड डीके कर दे रहा है फिर एटमॉस्फेयर में। ये साइकिल को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन साइकिल। अब हम लोग स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल यहाँ देखेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप नाइट्रोजन साइकिल हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन पहले तो एनवायरमेंट से मिट्टी में फिक्स हो रहा है। कैसे? द फर्स्ट स्टेज entails converting inert nitrogen into a useful form from atmosphere. Atmosphere transform into NH3, फिर एमोनिफिकेशन, उसके एमोनिफाइड हो रहा है, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये सब जो वर्ड है आप यहाँ से देख लीजिए, फिर हमको पिक्चर के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ गया? पहले तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो ग्रीन एल्गे, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके मिट्टी में फिक्स कर दिया। एक इससे क्या, उसके बाद वो बैक्टीरिया क्या हुआ, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाया उसको, और वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो सॉइल में चला गया। अब सॉइल से नाइट्रोजन को कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है एज अ कंपाउंड, वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और फिर जब ये कंपाउंड्स को ये एनिमल्स ले रहा है, यहाँ से देखिए अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट लिया, प्लांट से यहाँ एनिमल लिया, एनिमल खाया प्लांट्स को, और एनिमल से एनिमल भी खाया और इट प्लांट्स, देन एनिमल अपना वास्ट निकाला, नाइट्रोजनस वास्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। एनिमल जब अपना वास्ट निकालता है एक्सक्रिएशन के टाइम में, बॉडी का वास्ट निकाला और यूरिन निकालता है इसके थ्रू, या तो जब एनिमल मर जाता है तब क्या होता है, वो डेथ कर गया, और तब क्या हुआ, इसका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फिर सॉइल में, मिट्टी में मरने के बाद होता है मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिलाया कर माइक्रोब्स उसको मिट्टी में मिला दिया, फिर वो क्या हुआ, नाइट्रोजन सॉइल में चला गया और कुछ एनवायरनमेंट में फ्री भी हो गया। समझ में आया? तो ये साइकिल आपको देखिए, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एल्गे, फिर ये कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बना के सॉइल में आया, सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट एनिमल खाया, एनिमल से फिर ये एनिमल का वास्ट और डेड से मिट्टी में आ गया। तो ये क्या है, इसी तरह से साइकिल के थ्रू जा रहा है। ये एक साइकिल हो गया। एक और साइकिल यहाँ दिख रहे हैं, एक तो एनिमल बैक्टीरिया लिया एटमॉस्फेयर से, दूसरा कब है, जब लाइटनिंग हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गया मिट्टी में, मिट्टी में चला जाता है। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन बिजली के टाइम में कहाँ चला गया, मिट्टी में चला गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन देन कंपाउंड्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, और सॉइल में जाके ये कंपाउंड बन गया। जब नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में फ्री है, लेकिन सॉइल में जाते ही ये दूसरे का आश्रय लेके क्या हो जाता है, कंपाउंड बन जाता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया इसी कंपाउंड नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में टर्न कर देता है और ये फिर एटमॉस्फेयर में चल जाता है। इस तरह से हम लोग साइकिल देख रहे हैं नाइट्रोजन का, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लिविंग बीइंग में, और लिविंग बीइंग से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये पिक्चर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन गैस है, एनवायरनमेंट, बायजूस का जो फोटो आ रहा है नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छा डाला हुआ था, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को ये दिखाए, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है,
बैक्टीरिया के थ्रू, एक साइकिल हम लोग यहाँ देख रहे हैं बैक्टीरिया के थ्रू, कभी क्या है लाइटनिंग के थ्रू, बारिश हो रहा है तब भी लाइटनिंग हो रहा है, यहाँ लाइटनिंग के थ्रू मिट्टी में क्या हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कहाँ ले गया, मिट्टी में ले गया, और मिट्टी से ये प्लांट ले रहा है। देखिए यहाँ प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है NO3 को, उसका एसिमिलेशन के टाइम में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के एसिमिलेशन क्या है, बट ये समझ लीजिए प्लांट जब एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी से, तब ये क्या कर रहा है, ये NO3 को भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और ये NO3 जो नाइट्रोजन आया कैसे है, एनवायरमेंट से, बैक्टीरिया के थ्रू मिट्टी में आया, मिट्टी के थ्रू प्लांट में गया, रूट के थ्रू प्लांट लिया, और अब ये प्लांट को खाया कौन, प्लांट ईटिंग एनिमल डायरेक्टली, और ये एनिमल को ओमनिवोरस लोग खा के, वो भी कार्निवोरस, सब ये प्लांट से खाया, प्लांट से नाइट्रोजन गया एनिमल में। अब एनिमल वास्ट निकाला, यहाँ क्या निकाला है, एनिमल वास्ट निकाला है, ये वास्ट में नाइट्रोजन आ गया और ये फिर मिट्टी में मिल गया। क्या होता है यहाँ माइक्रोब्स इसको क्या करता है, फिर मिट्टी में मिला देता है। तो ये इसी तरह से साइकिल इसका चल रहा है, एनवायरनमेंट से माइक्रोब्स के थ्रू मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट के थ्रू, प्लांट रूट के थ्रू प्लांट में, और फिर प्लांट से एनिमल, फिर एनिमल का वास्ट, या एनिमल जब डेड कर जाता है, मर भी जाता है, तब क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है, उसका बॉडी सड़ जाता है, गल जाता है, तो उस सड़ाता कौन है, माइक्रोब्स। उस सेल में जो नाइट्रोजन ये प्लांट से खा के रखा था वो भी क्या हुआ, फ्री हो गया, माइक्रोब्स उसको भी गला दिया और एनवायरनमेंट में फिर भेज दिया नाइट्रोजन को। तो ये साइकिल में फर्स्ट हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या किया, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रिफिकेशन किया, नाइट्रिफिकेशन, और यहाँ पर क्या है एमिनिफिकेशन, क्या है इसका वास्ट एमोनिफाइड हुआ, तो एमिनिफिकेशन, फिर ये एटमॉस्फेयर में चला गया, ये नाइट्रोजन साइकिल। तो आज इतना ही रहा नाइट्रोजन साइकिल, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को डिस्क्रिप्शन से इसका क्वेश्चन, नोट्स, सारा चीज मिल जाएगा। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो, समझ में आ रहा है, तो हमको इंस्पायर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए, ये नया वीडियो आपको फिर से देखने को मिल जाए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों का शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों को क्या मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा। इसीलिए नाउ टुडेज क्लास ऑफ, बाय स्टूडेंट।